परमात्मा ही सत्य है और उसी से प्रेम करना है, तो फिर परिवार के लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? पत्नी का पति के प्रति या पति का पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, क्या हम उनसे प्रेम करना छोड़ दें? देखिए, परिवार के संबंधों को तो निभाना पड़ता है, लेकिन उनसे भी बड़ा संबंध है परमात्मा का संबंध। परिवार का जो रिश्ता है इस जन्म में मिला है। अब इस जन्म से पूर्व हमारा कौन पिता था, कौन बच्चा था, कौन पुत्र था, कौन दादा था, या हमारी कौन पत्नी थी, कौन हमारा पति था, हमें किसी को मालूम। ये स्वप्न के झूठे रिश्ते होते हैं, मैं उसकी व्याख्या में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। हमें ऊपर से लगता है कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, ये कर्मों का फल भोगने के लिए सब मिल गए होते हैं। अध्यात्म ये नहीं कहता कि इनको ठुकरा दो या इनको छोड़कर वन में चले जाओ, ये अध्यात्म का संदेश नहीं है। क्योंकि परिवार में जो एक संबंध होता है पिता पुत्र में, देखिए माँ पालन पोषण करती है, पिता कठोर परिश्रम करके अर्थोपार्जन करता है, परिवार चलता है, और आचार्य उसको शिक्षा देता है। हर कोई कुछ न कुछ दे रहा है, तो सभी एक दूसरे से शिक्षा ग्रहण करते हैं। दोष कहाँ लगता है कि जब परमात्मा को नगण्य कर दिया जाता है और इनको सबसे ऊपर मान लिया जाता है, तो गलती होती है। परमात्मा को पहले रखिए, अक्षरातीत का प्रेम पहले है, उसके बाद संसार का कोई रिश्ता। यदि कोई आपस में झगड़ा करेगा तो भी क्या होगा, हृदय कट हो जाएगा, तो उसमें प्रेम नहीं आ पाएगा। सभी संबंधों को निभाइए। पिता के साथ जो संबंध है उसका पालन कीजिए, पुत्र के साथ जो संबंध है उसका पालन कीजिए, पत्नी के साथ जो कर्तव्य है उसका पालन कीजिए। जैसे देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को देखिए, सीता और राम का व्यवहार हमारे लिए एक आदर्श है। जब भगवान राम हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ सीता की खोज करके लाओ, तो सीता जी की खोज में जब हनुमान जी अशोक वाटिका में जाते हैं तो संध्या का समय हो गया होता है। हनुमान जी सोचते हैं कि संध्या का समय है तो सीता अवश्य संध्या करने के लिए यहाँ जलाशय में हाथ पैर धोने आएगी। सीता राम से प्रेम करती है, लेकिन राम से भी अधिक परमात्मा से प्रेम करती है। इस बात को समझना होगा। जब रावण धमकाता है कि सीता यदि तुमने एक माह में मुझे स्वीकार नहीं किया तो तुम्हारे मांस को रसोई में पकाकर मैं राक्षसों को खिला दूंगा। सीता कहती है कि मुझे मरना स्वीकार है, किंतु राम को छोड़कर किसी अन्य को पति बनाना स्वीकार नहीं है। लेकिन वही सीता जब संध्या का समय आता है तो राम को भूलकर अपनी आत्मा के प्रियतम को याद करती हैं, ध्यान करती हैं। परमात्मा क्या है? जगतपति है। शरीर का रिश्ता यहाँ का होता है, पति शरीर का पति होता है, पत्नी शरीर की पत्नी होती है। इसलिए जहाँ परमात्मा का प्रसंग आए तो पति को पत्नी को भुला देना चाहिए, पत्नी को पति को भुला देना चाहिए उतने समय के लिए, पुत्र को पिता को भुला देना चाहिए। परमात्मा को अपने समय पर याद कीजिए, क्योंकि उसी की कृपा से ये सृष्टि है, उसी की कृपा से सभी जीवित हैं। और उसको ही छोटा समझ लेंगे, अपने लौकिक पति को जगतपति से, सृष्टि के स्वामी से भी बड़ा मान लेंगे तो क्या होगा? ये हमारे ऊपर गुनाह लगेगा। इसलिए परिवार के सभी संबंधों को तो निभाइए, लेकिन पहला प्रेम उस पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत के लिए रखिए। उसके पश्चात संसार के सभी संबंधों को निभाते रहिए, कोई दोष नहीं होगा, आपका पारिवारिक जीवन भी खुशहाल रहेगा। लेकिन यदि परमात्मा को छोटा समझ लेंगे, अपने लौकिक पति को, लौकिक संबंधों को, पिता को या अन्य किसी भी संबंध को बड़ा बनाएंगे, तो आपका जीवन कभी भी सुखी नहीं रहेगा।